नमस्कार दोस्तों, देश का एग्जिट पोल तो आपने देख ही लिया। खड़गे ने 295 सीटें लाने का दावा कर दिया। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें। फाइनली एग्जिट पोल आ चुकी है और इसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रही है। हे हाय हेलो नमस्कार, मैं अशोक स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, चाटुकार और दलाल मीडिया यही शोकेस कर रही है कि बीजेपी जीत रही, क्योंकि उन्हें दलाली का जो पैसा मिलता है। लेकिन गोदी मीडिया के अलावा भी सच्चे और देशभक्त पत्रकार भी है, उनका भी एनालिसिस हमारे पास है, जो हम आज आपको एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। गोदी मीडिया के अनुसार मोदी जी को 350 से अधिक सीटें मिलने वाली है। वही इंडिया गठबंधन को 295 सीटों का पूर्वानुमान लगाया जा रहा। खैर, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा ही है कि वो एक झोला छाप फकीर है, जो इलेक्शन हारने के बाद झोला लेकर हिमालय की पहाड़ियों पे चले जाएंगे। लेकिन मेरे अनुसार वो एक झोला छाप फकीर नहीं, वो एक झोला छाप पॉलिटिशियन है, जो इलेक्शन अगर हार भी गए तो भी फिर आएंगे और आपको अपना जुमलेबाजी दिखाएंगे और इस बार कहेंगे कि मैं आपके बैंक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए के बजाय 25-25 लाख रुपए दूंगा और देश का विकास करूंगा। तो खैर, अब इन सब बातों को अलग रखकर आजाद मीडिया के एग्जिट पोल का वीडियो देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, देश का एग्जिट पोल तो आपने देख ही लिया। खड़गे ने 295 सीटें लाने का दावा कर दिया। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। नेता तो दावा करेंगे ही, लेकिन भारत के टॉप 8 वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या है, ये जानना आज बेहद जरूरी है। देखिए, गोदी मीडिया पर तमाम एग्जिट पोल आकाओं को खुश करने के लिए भी दिखाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि देश के नंबर 1 पत्रकार अशोक वानखेड़े अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं। दैनिक भास्कर के दिग्गज पत्रकार केपी मलिक अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं। इसी तरह दर्जनों अखबारों में काम कर चुके, कई किताबें लिख चुके वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक का एग्जिट पोल क्या कहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मजबूत पिलर रहे वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी का एग्जिट पोल क्या है। न्यूज नेशन चैनल लॉन्च करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी का एग्जिट पोल क्या कहता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का एग्जिट पोल भी आपको दिखाएंगे। ये आपको दिखाएंगे। शुरुआत अशोक वानखेड़े से करेंगे। अशोक वानखेड़े जी, आपके एग्जिट पोल में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, बहुमत है या फिर नहीं है? देखिए प्रज्ञा जी, पहले चरण से लेके आखिरी चरण तक हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, और ये आंकड़े मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना खुद का जो टोटल सीट्स रहेगी ये 230 से 235 के बीच में रहेगी, ऐसा मेरा आकलन है। और उसके बाद एनडीए गठबंधन जो है, अभी इनके पास कोई एनडीए गठबंधन, एक जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार, वो आज दिल्ली आ रहे हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं को मिलने की बात हो रही है, पता नहीं फिर पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। और दूसरा एक इनके पास सॉलिड ब्लॉक है, वो है आंध्र प्रदेश से टीडीपी। टीडीपी का इतिहास रहा है, जिसके साथ चुनाव लड़ता है वो उसके साथ अक्सर नहीं रहता, तो वो देखना है टीडीपी कितना लाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का भी एक लिमिटेड है उनका। बाकी जगह पे जो इनके पास एकनाथ शिंदे की 13 सीटें थी, उसमें से एकनाथ शिंदे 2 सीटें भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या वो गठबंधन में रह भी की 4 तारीख के बाद, ये पता नहीं है। बाकी एक दो सीटें वाले लोग हैं, और कई ऐसे दल है कि जिनके सीट्स नहीं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना 230 से 235 के बीच में ऑस्कुलेट होना चाहिए, ये मेरा आंकड़ा है। अशोक वानखेड़े के हिसाब से बीजेपी 230 से 235 सीटों के पार नहीं जा रही है, यानी कि बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। अब दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से भी जान लेते हैं कि उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। आखिर कितनी सीटें आ रही हैं सर, बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं? मेरा मानना यह है कि जहां 60-70 सीटें अशोक जी घटा रहे हैं, मैं कल भी प्रज्ञा आपको बोला था कि मेरा मानना यह है कि 200 के आसपास रहने की उम्मीद है। और मैंने आपको कहा भी था कि जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है और जिस प्रकार से गुप्तचर विभाग के लोगों ने भी रिपोर्ट दी है, उन्होंने 190 बताया है। तो उसमें 10-5 सीटें ऊपर नीचे होना बड़ी बात है। आसपास रहेंगे तब तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा।
सरकार बनाना मुश्किल 250 पे भी होगा, भले ही अशोक जी कुछ भी कहें। ये इस तरह के लोग हैं, जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत बड़े ये हैं, सबसे पहले इसी तरह के लोग मैदान छोड़ के भागते हैं। देखिए केपी